ਲਓ ਜੀ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੇਵਾ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੰगना विरुद्ध? देखिए कंगना, बात सुन ध्यान से। अगर ये इमरजेंसी जैसी मूवी आई ना तो हकीकत देश में इमरजेंसी लग सकती है। और मुझे ऐसा लगता है आप इमरजेंसी दिखाकर इंदिरा का लास्ट रोल भी दिखा पाएंगे क्या? और दूसरी विशेष बात ये है कि इसको दिखाने के पीछे सिखों को नीचा दिखाने का प्रयास जिसने किया, इंदिरा मत बन, बेअंत सिंह कोई इनमें से पैदा हो जाएगा, फिर देश क्या कहेगा, हालात क्या होंगे। इमरजेंसी मूवी दिखाना मकसद नहीं है तेरा, मुझे लगता है इमरजेंसी करना मकसद है। सही गल आ। मैं बहुत वीडियो पाइयां दे विरुद्ध ठोक के विरोध करदे आ सी ते इहनूं सारे पंजाबी नूं बेनती है भी इहनूं खंड पाई रखो। राहुल जी, इंदिरा गांधी तो आपकी दादी जी हैं, ये तो एक सांसद है चुनी हुई, कुछ भी नहीं है। तो ये तो हमारी कुछ लगती नहीं कंगना, लेकिन इंदिरा गांधी तो आपकी दादी लगती है। आप तो बोलिए, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो बीजेपी नूं भी कहो जी, वो भी बैन करे फिल्म। तो मैं कहती हूँ आप ऐसी सांसद चुन के लाओगे जो इमरजेंसी लगाना चाहती हो, जो देश जलवाना चाहती हो, जो पंजाबियों को नीचा दिखाना चाहती हो, दोबारा से इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करना चाहती हो, इसका तुरंत इस्तीफा मांग लेना चाहिए। धन्यवाद जी, दब के वीडियो शेयर कर दो ते एक इंटरव्यू भी करी इन्हां नाल, वो भी आ रही है। कांग्रेस की चुप्पी क्यों है इसके ऊपर, इमरजेंसी के ऊपर? और इमरजेंसी क्यों हुई, किसने की, किस पार्टी ने की? इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई। इंदिरा गांधी कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी थी, और ना राहुल बोला, ना सोनिया बोली, ना प्रियंका बोली। तीनों में से एक का भी बयान नहीं आया इमरजेंसी पे। क्या इमरजेंसी करना चाहते हैं या इमरजेंसी जैसी मूवियां चलाकर दोबारा से इंदिरा को दिखाना चाहते हैं? इसके पीछे के कारण लॉजिक मेरे समझ में नहीं आए। शायद मैं अपनी बात अच्छे से रख नहीं पा रही हूँ या बोल नहीं पा रही हूँ, पता नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि शायद बीजेपी का इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है, शायद बीजेपी के इसके ऊपर कोई मंसूबे नहीं है। इसके पीछे अगर किसी की मंशा हो सकती है, किसी का षड्यंत्र हो सकता है, तो वो कांग्रेस का हो सकता है। क्योंकि इमरजेंसी दिखाकर बीजेपी को कोई बेनिफिट नहीं है, इमरजेंसी कर भी बीजेपी को कोई बेनिफिट नहीं है। इमरजेंसी दिखाकर तो कांग्रेस ही अपना स्वरूप दिखाना चाहती है और कांग्रेस की चीजें उसको सामने लाके ही बताना चाहती है कि इमरजेंसी हुई क्यों थी, इमरजेंसी है क्या। तो ये बात मैं कई दिन से लगातार सोच रही थी। और दूसरी विशेष बात यह है, इसके अंदर आप एक काम करें, शिरोमणि कमेटी इस इमरजेंसी मूवी को पहले देखे और वो इस पे शोधन करे, इस पे अपनी प्रतिक्रियाएं दे, बहुत आवश्यक है। और बिना किसी चीज़ को जाने, बिना किसी चीज़ को पहचाने टिप्पणियां करना, धमकियां देना, मुझे कुछ बॉम्बे से कॉल आए, इमरजेंसी मूवी तो चलेगी, इमरजेंसी मूवी तो हम चलाएंगे, फ्री टिकट बांटेंगे। भैया, चाहे तुम इमरजेंसी करो, चाहे इमरजेंसी मूवी बांटो, मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, इमरजेंसी जैसी मूवी आई या इमरजेंसी जैसे हालात देश में हुए तो सबके लिए खतरा है, सबके लिए खतरनाक है, आम जनमानस के लिए बड़ा खतरनाक है। तो इस बात को भी नहीं भूलें, इस बात को याद रखें। दूसरा, सिखों को टारगेट करके क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग, ये मेरे समझ में नहीं आता। कुरुक्षेत्र के अंदर छठी बादशाही गुरुद्वारा, थीन पार्क का एक मामला उठा था 1 साल पहले। किसान आंदोलन में जिन लोगों ने सिख समाज के सबसे ज्यादा विरोध किया, अजराणा जी, थीन पार्क का मामला हुआ, अजराणा जी ने हमने बहुत प्रयास और बहुत काम किया। लेकिन देखो, आज हमारे भाई को पेवा से बीजेपी ने टिकट दे दी, कंवलजीत अजराणा को। हम लोगों का तो विशेष सहयोग है कि बीजेपी उनको टिकट देती है और बीजेपी ने उनको टिकट दिया, मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो सिख समाज से कोई बैर नहीं है बीजेपी का, सिख समाज में पूरा सम्मान है। सिरसा जी हैं, आंदोलन के दौरान देखो उस व्यक्ति ने कितना काम किया,
कितने सारे प्रयास किए, और आज सिरसा जी बीजेपी के कितने बड़े पद पे हैं। और कंवलजीत अजराना तो कुरुक्षेत्रा से छठे बादशाही गुरुद्वारे के हर प्रोग्राम में हमारे साथ रहा, सारे कार्यक्रम हमारे उन्होंने ही आयोजित करवाए। और आज देखो काले झंडे दिखाने वालों में वो सबसे पहले थे, फिर भी आज हमारे भाई कंवलजीत अजराना को पेवा से संदीप सिंह मंत्री की टिकट काट के कंवलजीत अजराना को टिकट दी। थीम पार्क की जगह बेशक नहीं दी बीजेपी सरकार ने, पर हाँ टिकट दे दी पेवा से बीजेपी सरकार ने। तो कितना बड़ा काम किया। देखो कोई लड़ाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वरूप रूप धारण करती है, कोई योजना परियोजनाएं बनती है, लोग उसको नहीं समझ पाते। लोग क्या सोचते हैं, आज की हालात, आज की बात, आज के ऊपर बात सोचते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। एक परियोजना नेतागण बहुत पहले से उसको बना के रखते हैं। हाँ जी, जय माता जी, बहुत बढ़िया। हम्म 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 हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो और ठीक हो? ठीक 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 ठीक, समझ आती हूँ। तो ये जो लोग सोचते हैं, जो लोग आकलन करते हैं, उससे बहुत परे होती है राजनीति। राजनीति को समझना कोई छोटा सा प्रयास नहीं है, छोटी सी बात नहीं है। और आज हरियाणा के अंदर मुझे तो ऐसा लगता है टिकट बंटवारा ठीक नहीं हुआ। बीजेपी की एक लिस्ट आई जिसमें संजय सिंह की टिकट काट दी गई, बिशंबर वाल्मीकि की टिकट काट दी गई। बिशंबर वाल्मीकि और संजय सिंह दो बहुत बड़े चेहरे हैं और उनकी ग्राउंड रिपोर्ट बड़ी अच्छी है। बिशंबर वाल्मीकि और संजय सिंह मेवात से, दोनों ने बहुत जबरदस्त काम किए हैं। और मंत्री पद जब भी दिया होगा जब कुछ खास होगा उनमें, ऐसे तो मंत्री पद दिया नहीं गया। अब मान लिया चलो संदीप सिंह के ऊपर एलिगेशन था लड़की का या कुछ भी था, उसकी जगह कंवल अजराना को टिकट दे दी, कोई बात नहीं। पर कम से कम है ना, राजनीति पे बिना समझे टिप्पणियां करना सही नहीं है। और संजय सिंह की जिस तरह से टिकट कटी, तो इससे बीजेपी का भारी लॉस होगा। बिशंबर वाल्मीकि जी की टिकट करी, वाल्मीकि समाज इससे बहुत बड़े रोष में आएगा। तो कहना ही चाहते हैं, पता नहीं कौन सलाह दे रहा है बीजेपी को, आई डोंट नो।